आप सभी को हमारे बीच में राजकुमार यादव जी, हमारे मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, हमारे बीच से पूर्व मंत्री यादव अली जी, अब्बास अली इंस्पेक्टर साहब, शोएब भाई, फहाद भाई, यूजन सभा के अध्यक्ष और तमाम पूरा जो समाजवादी परिवार और इस इलाके के जितने भी मोहतरम बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने मौलाना नजर मोहम्मद साहब और जितने भी लोग, मैं मानना चाहूंगी किसी का नाम भूल रही हूँ तो आप सभी का, और हमारे संचालक वसी अंसारी साहब, अब्दुल्ला कुरैशी जी, हम सिवाल खास आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बहुत अहम मकसद लेकर आपके बीच में आए हैं। आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए। हम आपके बीच में एक बहुत अहम मकसद लेकर आए हैं और सभी जरूरी बातें आपको बताई। मौलाना जावेद आफरी साहब हमें सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखी, समाज को जोड़ने की बात कही। फहाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अमन पसंद लोग हैं। तोड़ने की कोशिश बार बार बीजेपी करती है, लेकिन ज्यादा तादाद उन भाइयों की है जो भाईचारे को लगाना चाहते हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं। तो इसी भाईचारे को जो इस इलाके में खत्म किया गया था, इसी भाईचारे को हमें बढ़ाना है, मजबूत करना है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये आने वाली 27 के लिए हमें राह दिखाने का काम करेगा। अभी पार्टी को जो मजबूती मिली है लोकसभा के चुनाव में, आप लोगों ने भी मेहनत करी। हमारे पश्चिम में बहुत सी सीटें पार्टी को मिली, 37 सीटें हमने जीतने का काम किया। ये सब आप लोगों की एकजुटता के कारण हो पाया है। अब जरूरी ये है कि इस रफ्तार को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि अगर हम भटके तो ये फायदा उठाएंगे और फिर से आपके और हमारे ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम बटे ना, आपस में एकजुट होकर आपको और हमें ये वोट देना है 20 तारीख को। अभी जावेद आफरी साहब से भी बात चल रही थी, ये जो सरकार है बहुत समझने की बात यह है कि ये उपचुनाव है। हमारा पूरा समाजवादी परिवार यहाँ पर मौजूद है मंच पे, जैसे किसी कार्यक्रम परिवार के सभी लोग इसी तरीके से यहाँ पर इस काम को मुकम्मल कराने के लिए सभी लोग आपके बीच में मौजूद हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये उपचुनाव है। सरकार अपने हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी, वोटों को रोकने का काम करेगी, वोट उतने शायद ना पड़ने दे। तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। हालात ऐसे बनाए जा सकते हैं कि पर्चियां ना मिले, वोट ना आए। इन सब चीजों की ये सब हमारी लड़ाई है और सब चीजों के लिए आपको अपने तैयार रहना है। कोशिश यही रहेगी कि आपके वोट ना उठे, तो आप लोगों को भी पूरी कोशिश करनी है कि एक एक वोट आप डाल कर आए। जब सरकारी अमला वोट पढ़ने ना दे तो आप समझ लीजिए कि जितने पढ़ेंगे अगर वो बटेंगे तो फिर हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए बहुत अहम है कि इस पूरे गांव में जितने वोट पड़े, जिस समाज के पड़े, 36 बिरादरी के वोट से ही कोई भी चुनाव जीता जाता है। आज जितने लोग
अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में एक एक बिरादरी को जोड़ने का काम करें, क्योंकि जब तक किसी प्रत्याशी को 36 बिरादरी का वोट न मिले तो चुनाव आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी का नारा है उसे हमें बुलंदी तक ले जाना है। इसमें आप सबको सहयोग करना पड़ेगा और हमें एक बिरादरी नहीं, हमें 36 बिरादरी के वोट चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और जब यहाँ पर ऐसे लोग जीतेंगे जो भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो ये नफरत करने वाले कहीं कोने में लग जाएंगे। तो इसलिए उन्हें हटाने के लिए हमें प्यार से एक एक बिरादरी को, एक एक वोट को जोड़ने का काम करना है। और जैसा आप लोगों को बताया गया कि इस मुल्क में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारी आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। जब हमें परेशानी आती है तो सबसे पहले हमारे हिंदू भाई सामने खड़े हो जाते हैं। यही काम मुसलमानों को करना है। अगर हम एक दूसरे की ढाल बनेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप लोगों को बंटना नहीं है, आप लोगों को एकजुटता का सबूत देना है, भाईचारे का सबूत देना है। और वोट देने का जरिया आपके पास सिर्फ आपका वोट है। आप ऐसी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं इंशाल्लाह जो सबकी लड़ाई लड़ती है, सबके लिए आवाज उठाती है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो इलाका है, मेरे मरहूम वालिद यहाँ पर अपना आखिरी वक्त में अपनी खिदमत देकर गए और वही लगाव, वही जुड़ाव आज भी आपका और हमारा बरकरार है। ये वही लगाव है जो मुझे बार बार आपके बीच में खींच कर लाता है। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, सबने मेरे चुनाव में मुझे दुआओं से भी नवाजा है। तो मैं आपकी बेटी हूँ सबसे पहले, और साथ में आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कैराना के लिए नहीं, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हमारा वोट ना लगता हो, हमारा क्षेत्र ना पड़ता हो, लेकिन अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी तो संसद में सबसे पहले आपकी आवाज उठाने का काम आपकी बेटी करेगी। क्योंकि आपसे जो लगाव है ये मुझे मेरे वालिद की विरासत में मिला है। तो उसी अधिकार के साथ आज आपके बीच में आई हूँ और आपसे वोट की अपील करना चाहती हूँ कि जिस पार्टी ने मेरे वालिद को ताकत देने का काम किया, उनके हाथों को मजबूती दी, उनको इतना ताकतवर बनाया कि उनकी ताकत का एहसास एक एक उनके कार्यकर्ता को रहा, आज उस पार्टी के लिए आपको और हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए आपकी बेटी होने के नाते आपसे अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप एकजुट होकर अपना एक एक वोट साइकिल के निशान पर देने का काम करें और दुआ खैर में भी याद रखें।